डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज हम लॉज ऑफ मोशन चैप्टर से नीट और जेई स्टूडेंट्स के लिए कुछ न्यूमेरिकल्स करने वाले हैं। उसमें से पहला न्यूमेरिकल आपके सामने लिखा हुआ है। तो जैसे मैं हर बार कहता हूँ कि जैसे मेरी क्वेश्चन राइटिंग ख़त्म हो, आप वीडियो पॉज कर लें और क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करें। फिर उसका करेक्ट आंसर बाद में मालूम हो जाएगा आपको। और इस तरह से आपने कितने रॉन्ग और कितने राइट बनाए वो पूरा स्कोर नोट करके रख लें और कोशिश करें कि आपका स्कोरिंग डे बाय डे बढ़ता चला जाए। हम इसी बात की प्रैक्टिस कर रहे हैं कि हमारी स्पीड अच्छी हो जाए क्वेश्चन सॉल्व करने की और हमारी एक्यूरेसी इम्प्रूव हो, कि हम जो भी बनाएं एकदम करेक्ट बनाएं, सही बनाएं। ठीक है। और ये केवल प्रैक्टिस से होता है। जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतने ज़्यादा फार्मूले आपको याद होंगे और जितने ज़्यादा फार्मूले आपको याद होंगे आप क्वेश्चनों को उतने ही स्पीडली सॉल्व कर पाओगे। कोशिश करें कि कैलकुलेटर, मोबाइल का यूज हम ना करें, क्योंकि ये एग्जामिनेशन हॉल में अलाउ नहीं है। कुछ बच्चे घर में प्रैक्टिस करते हैं विद द हेल्प ऑफ कैलकुलेटर एंड मोबाइल, और तब तो उनकी स्पीड अच्छी होती है, क्योंकि मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, इन सब में उनको कोई मेहनत करनी ही नहीं है और इन सारे प्रोसेस में उनसे कोई मिस्टेक होना नहीं है, क्योंकि कैलकुलेटर से कर रहे हैं सब कुछ। तो उनका लगता है टाइम भी बहुत जल्दी सॉल्व कर रहे हैं वो और एक्यूरेट सॉल्व कर रहे हैं। लेकिन ये फैसिलिटी आपको एग्जामिनेशन हॉल में नहीं मिलने वाला है और इसलिए हम कोशिश करें कि उसी एनवायरनमेंट में हम अपनी प्रैक्टिस करें जो वहाँ पर हमको फेस करना है। नो कैलकुलेटर, नो मोबाइल, जो भी करना है मैनुअली करना है। ठीक है। तो चलिए, आपने क्वेश्चन देख लिया, नोट कर लिया, तो वीडियो पॉज करें और ट्राई करें कि इसको हम सॉल्व कर सकें ज़्यादा से ज़्यादा 2 मिनट में। 2 मिनट के टाइम में बनना चाहिए, ये हम कोशिश करेंगे। तो बच्चों, अब तक आपने क्वेश्चन सॉल्व कर लिया होगा, करेक्ट आंसर भी आपने मालूम कर लिया होगा। इट इज बी। अब जिनसे ये नहीं बन पाया, जिनसे ये आंसर गलत हो गया, वो जरा देखिए हम इसको किस तरह से बनाएंगे। 1 न्यूटन का फोर्स 1 किलोग्राम मास पे लग रहा है, तो एक्सेलरेशन कितना हो गया? तो एक्सेलरेशन हो गया फोर्स बाई मास, यानी 1/1, तो इट इज 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इन बोथ द केसेस। यहाँ पर भी वही है, यहाँ पर भी वही है सेम। यहाँ पर हमको टाइम दिया है, यहाँ पर हमको डिस्टेंस दिया, बस इतना फर्क है। तो v इज गिवन बाई u प्लस ए टी। यदि हमको टाइम मालूम है, इनिशियल वेलोसिटी मालूम है, एक्सेलरेशन मालूम है, तो फाइनल वेलोसिटी हम यहाँ से कैलकुलेट करेंगे। v इक्वल टू यू प्लस ए टी। u तो भाई 0 है क्योंकि रेस्ट में है, ये 1 है, टाइम भी 1 दिया है तो 1 आ गया, और इसलिए p1 इज इक्वल टू एम वी, तो आ गया 1 × 1, तो इट इज 1 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड यूनिट होगा। हालांकि इसके भी यहाँ पर जरूरत नहीं है, न तो आपको यूनिट के बारे में सोचना है, ना यूनिट लिखना है, क्योंकि हमको तो रेशियो निकालना है। तो जो यूनिट p1 का होगा वही p2 का होगा, अपने आप कैंसिल हो जाएगा। चलिए, अब दूसरे में आते हैं। दूसरे में भी एक्सेलरेशन हमको उतना ही मिला, 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। यहाँ पर डिस्टेंस दिया है 1 मीटर, u दिया है 0, और हमको v कैलकुलेट करना है। तो कौन सा इक्वेशन लगाओगे? तो नाउ द थर्ड इक्वेशन इज सुटेबल इक्वेशन। तो थर्ड इक्वेशन लिखें, वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2s, यू की वैल्यू 0, 2, ए की वैल्यू 1, एस की वैल्यू 1, तो v इज इक्वल टू √2 एंड देयरफॉर द मोमेंटम p2 गिवन बाय mv इज इक्वल टू 1 × √2। अब फिर इन दोनों का रेशियो निकालें तो हमको मिल जाएगा 1:√2। तो इसका करेक्ट आंसर जो है 1:√2 के बराबर मिलेगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन,
तो अगला क्वेश्चन कहता है ए फोर्स ऑफ 25 न्यूटन एक्ट on a body at rest for 20 seconds and a force (70 Newton acts for the next 10 seconds. फर्स्ट 20 सेकेंड के लिए 25 न्यूटन और नेक्स्ट 10 सेकेंड के लिए 70 न्यूटन इन अपोजिट डायरेक्शन. If the final velocity of the body is 5 meters per second in the direction of 70 Newton, the mass of the body is उस बॉडी का मास बतलाना है कितना होगा. तो यस, क्वेश्चन सॉल्व करना स्टार्ट कर दीजिए. तब तक मैं आपको आंसर दे देता हूं. अभी तक आपने वीडियो पॉज कर लिया होगा तो आंसर आपके सामने नहीं है. आप कैलकुलेट करो. फिर से वही 2 मिनट का टाइम लो और कोशिश करो कि आप इसको सॉल्व कर सकें. तो बच्चों, अब तक आप लोगों ने इसको सॉल्व कर लिया होगा और करेक्ट आंसर मिला होगा 40 किलोग्राम. यदि नहीं मिला या हमसे नहीं बना तो देखो, लेट मास ऑफ द बॉडी इज m. बॉडी के मास को हमने m मान लिया. तो इन द फर्स्ट फेज ऑफ द मोशन the acceleration a1 is f1 by m. तो f1 दिया 25 अपॉन m. बॉडी रेस्ट में है तो u1 इज इक्वल टू 0. 20 सेकेंड तक काम किया तो t1 इज इक्वल टू 20 सेकेंड. तो फाइनल वेलोसिटी कितनी मिलेगी ये जरा देख लें. कहाँ से मिलेगा? तो फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन से. तो v1 इज इक्वल टू u1 तो हो गया 0 प्लस a1 है ना. v1 इक्वल टू u1 प्लस a1 t1. तो u1 तो 0 है, a1 मिला 25 बाई m इंटू 20. तो इट इज 500 बाई m मीटर पर सेकेंड. अभी आपका मास है m. पहला वाला फोर्स इधर लगा तो फाइनल वेलोसिटी भी इधर ही मिलेगा v1 in the direction of force, in the direction of acceleration. और जब बॉडी यहाँ आया v1 स्पीड के साथ आया तो हमने इसके ऊपर अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई कर दिया F2. तो ये जो फोर्स होगा अब बॉडी में रिटार्डेशन लाएगा क्योंकि वेलोसिटी का अपोजिट लगा है. तो सेकेंड फेज में a2 इज इक्वल टू माइनस F2 बाई m मीन्स माइनस 70 बाई m. नेगेटिव आएगा क्योंकि रिटार्डेशन हुआ. ये कितने टाइम तक लगा है? तो लगा है 10 सेकेंड तक. लगा है 10 सेकेंड तक. अब u2 इनिशियल वेलोसिटी. तो जो पहले मोशन के एंड में जो वेलोसिटी मिला वही अब दूसरे पार्ट ऑफ मोशन के लिए इनिशियल वेलोसिटी हो जाएगा. तो कितना मिला था? 500 बाई m. और फिर निकालें v2 द फाइनल वेलोसिटी. तो फाइनल वेलोसिटी कहता है f2 की डायरेक्शन में है
5 मीटर पर सेकेंड। तो 5 मीटर पर सेकेंड की डायरेक्शन v1 के अपोजिट हुआ, यानी कि -5 मीटर पर सेकेंड। ये तो हमको दिया हुआ है क्वेश्चन में, -5 मीटर पर सेकेंड। तो फिर से फर्स्ट इक्वेशन अप्लाई करें और ये सारे वैल्यू उसमें रखें। तो सेकेंड पार्ट ऑफ मोशन के लिए क्या हो गया, v2 = u2 + a2t2, वही फर्स्ट इक्वेशन। तो v2 की जगह हो गया -5 = u2 की जगह हो गया 500/m, a2 की जगह हो गया -70/m और t2 हो गया 10। t2 हो गया 10। तो क्या मिला, 500 - 700 यानी कि -200/m। इधर -5 है, -5 कैंसिल, सो m = 200/5 मीन्स 40 किलोग्राम। तो ये 40 किलोग्राम का मास रहा होगा, जिसके साथ में फोर्सेस जब अप्लाई हुए तो फाइनल वेलोसिटी हमको 5 मीटर पर सेकेंड का मिला। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में बनाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में, इसके पहले वाले क्वेश्चन में डायरेक्शन इंपॉर्टेंट था। एक डायरेक्शन को पॉजिटिव कंसीडर किया तो अपोजिट वाले को सब निगेटिव कंसीडर किया, बस डायरेक्शन वाज द इम्पॉर्टेंट। उसके अकॉर्डिंगली आपके वैल्यू रखे गए। अब जरा अगले क्वेश्चन में आते हैं। ए बैलून विथ इट्स कंटेंट्स weighing 160 Newton is moving with an acceleration of g/2 इसमें g/2 किस तरफ दिया है, नहीं दिया हुआ है। moving down with an acceleration of g/2. The mass to be removed from it so that it moves up, पहले डाउन आ रहा था, अब जाना चाहिए अप, with an acceleration of g/3 h। तो क्वेश्चन है, एक बैलून है, उसका वेट 160 न्यूटन है और वो g/2 एक्सेलरेशन से डाउनवर्ड आ रहा है। हमने वहाँ से कुछ मास हटा दिया, यानी बैलून को आपने क्या बना दिया, लाइट बना दिया, हल्का बना दिया। तो क्या हुआ, अब वो g/3 एक्सेलरेशन से ऊपर जाना स्टार्ट कर दिया। तो तुमने कितना मास बैलून से अलग किया होगा ये मालूम करना है। तो अगेन पॉज द वीडियो एंड ट्राई टू सॉल्व दिस क्वेश्चन विद इन 2 मिनट। टाइम को ध्यान में रखना। तब तक मैं आंसर आपका लिख देता हूँ। फर्स्ट 5 किलोग्राम, सेकेंड 10 किलोग्राम, थर्ड
6 किलोग्राम एंड लास्ट 3 किलोग्राम। ठीक है, इसमें से कितना मास हमको हटाना पड़ेगा ये हमको कैलकुलेट करना है। तो बच्चों अब तक आपने इसको सॉल्व कर लिया होगा और आपको आंसर मिला होगा 10 किलोग्राम। यदि नहीं मिला या क्वेश्चन हमसे सॉल्व नहीं हुआ, हमसे गलत हुआ, तो चलिए मेरे साथ। तो आपका जो बैलून है इसका अपना कुछ वॉल्यूम होगा और जितना इसका वॉल्यूम है उतना एयर इसने डिस्प्लेस किया। उस एयर का जो वेट होगा, डिस्प्लेस्ड एयर का जो वेट होगा, दैट इज कॉल्ड द ब्यूएंट फोर्स। और ये ब्यूएंट फोर्स हमेशा ऊपर लगता है। तो बैलून का वॉल्यूम मान लीजिए V है, तो V वॉल्यूम का ही एयर इसने डिस्प्लेस किया होगा। एंड डेंसिटी ऑफ एयर, डेंसिटी ऑफ एयर ये मान लीजिए रो है, ये मान लीजिए रो है। एंड इनिशियल मास बराबर m है। तो हमको दिया है mg इक्वल टू 160, mg इक्वल टू 160 दे रखा है। इसका मतलब कि m इज इक्वल टू 160/g होगी। कहीं जरूरत पड़ेगी तो हम इसको यूज करेंगे। अब इस बैलून पर कौन कौन से फोर्सेस लगे? एक तो ब्यूएंट फोर्स लगा, अब थ्रस्ट लगा, कितना होता है v/g। और दूसरा इसका अपना वेट लगा, कितना लगा mg। और ये एक्सेलरेट हो रहा है नीचे की तरफ, कहता है g/2 एक्सेलरेशन से। तो फ्री बॉडी इक्वेशन यहाँ से बना सकते हो। तो यहाँ से फ्री बॉडी इक्वेशन बना लो। क्या मिल गया? mg माइनस v/g इक्वल टू mg/2, mg/2। इसका मतलब हुआ कि v/g इज इक्वल टू mg माइनस mg/2 मीन्स mg/2। तो ब्यूएंट फोर्स कितना लग रहा है ये हमको मालूम हो गया। और इट विल बी ए कांस्टेंट, क्योंकि बैलून का वॉल्यूम तो सेम रहेगा, बैलून का वॉल्यूम सेम रहेगा। अब इसमें से हमने स्मॉल m मास रिमूव कर दिया, तो कितना मास बच गया? m माइनस m, इतना मास बच गया। और अब उसका एक्सेलरेशन, अब नीचे वाला फोर्स कम हो गया, ऊपर वाला फोर्स ज़्यादा, तो इसको एक्सेलरेशन मिल रहा है ऊपर की तरफ, कितना g/3। तो फिर से इसके लिए फ्री बॉडी इक्वेशन बनाएं, फिर से इसके लिए फ्री बॉडी इक्वेशन बनाएं। अब अपवर्ड फोर्स बड़ा है v/g माइनस m माइनस mg, सॉरी mg जी बाहर, एंड इट इज इक्वल टू m माइनस m इंटू g/3। अब कितना मास जा रहा है? तो m माइनस m मास जा रहा है। ठीक है, m माइनस m। अब v/g कितना है? तो mg/2, mg/2 माइनस mg प्लस mg इक्वल टू mg/3 माइनस mg/3। हमें स्मॉल m कैलकुलेट करना है, तो उसको एक तरफ कर लो, बाकी सबको दूसरी तरफ जाने दो। तो ये माइनस mg/3 इधर आ गया, mg इधर पहले से है, दोनों ऐड हो गए तो कितना हो गया? 4mg/3, 4mg/3। अब ये mg/2 में से mg घटेगा तो माइनस mg/2, और माइनस mg/2 इधर गया तो प्लस mg/2। तो क्या आ गया? mg/3 प्लस mg/2, mg/3 प्लस mg/2। अब देख रहे हो g सब जगह से कैंसिल, तो g हम सब जगह से कैंसिल कर सकते हैं, या mg की सीधा वैल्यू रख लेंगे। चलो ये भी ठीक है। तो 2 + 3 5 mg/6
तो mg इज इक्वल टू 3/4 इधर आ गया, 3/4 इधर आ गया, तो 3 से कैंसिल किया 2, तो 5/8 और mg की वैल्यू है 160 न्यूटन, सॉरी 8, तो कितना हो गया 100 न्यूटन। अब इसमें हम g की वैल्यू रख देते हैं, तो g की वैल्यू आ गया 10, तो m कितना आया 10 किलोग्राम। तो हमने उस बैलून से 10 किलोग्राम मास बाहर फेंक दिया, हटा दिया, तब वो जाकर के g/3 का एक्सेलरेशन अपवर्ड डायरेक्शन में अचीव करेगा। ठीक है, तो ये था आपका एक और क्वेश्चन। ऐसे ही हम अब अगले क्वेश्चन में आ रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाओ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है ये ब्लॉक ऑफ मास 5 किलोग्राम इज एट रेस्ट ऑन ए स्मूथ हॉरिजॉन्टल सरफेस, हॉरिजॉन्टल सरफेस। स्मूथ सरफेस कहने का मतलब है देयर इज नो फ्रिक्शन। वाटर कमिंग आउट ऑफ ए पाइप horizontally at the rate of 2 kilogram per second heats the block with a velocity (6 meter per second). The initial acceleration of the block is। तो वीडियो पॉज करें, क्वेश्चन सॉल्व करने की शुरुआत कर दें। तो आंसर दिया हुआ है 0, सेकेंड आंसर है 1.2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, थर्ड है 2.4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर एंड द लास्ट इज 0.6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो आई थिंक बच्चों अब तक आप लोगों ने इसको सॉल्व कर लिया होगा, और जब आपने इसको सोल्व किया होगा तो करेक्ट आंसर मिला होगा सी, 2.4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब देखो कि उस ब्लॉक के ऊपर कितना फोर्स अप्लाई हो रहा है। तो फोर्स अप्लाइड ऑन द ब्लॉक इज डेल्टा पी बाई डेल्टा टी, द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। किसका? ऑफ वाटर। वाटर का मोमेंटम यहाँ पर चेंज हो रहा है। हम इसको लिख सकते हैं डेल्टा एम वी बाई डेल्टा टी, डेल्टा एम वी बाई डेल्टा टी। तो क्या मिला? डेल्टा एम बाई डेल्टा टी इंटू डेल्टा वी। तो जैसे ही पानी जाके टकराता है उसकी वेलोसिटी 0 हो जाता है। तो किस रेट से पानी आ रहा है? 2 किलोग्राम पर मीटर 2 किलोग्राम पर सेकेंड, और वेलोसिटी में कितना चेंज आया? 6 माइनस 0, तो इट इज 12 न्यूटन का फोर्स लगा। और जब फोर्स मिल गया तो फिर एक्सेलरेशन निकाल सकते हो F/m, 12
m दिया है, मास दिया है इस ब्लॉक का 5 kg, तो इट इज 2.4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का इनिशियल एक्सेलरेशन होगा। तो बाद में क्या होगा? तो बाद में ब्लॉक जो है वो मोशन में आ जाएगा, और जब ब्लॉक मोशन में आ जाएगा तो आपको पानी का, वाटर का रिलेटिव वेलोसिटी निकालना पड़ेगा, ठीक है ना। तो उस तरह क्वेश्चन फिर हम लोग बाद में करेंगे, अभी थोड़ा सा आसान है, ठीक है। तो वहाँ पर वेलोसिटी चेंज थोड़ा अलग मिलेगा, थोड़ा अलग सा आएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, ए बॉडी ऑफ मास, a body of mass 2 kilogram is moving along positive x direction. Along positive x direction with a velocity of 5 meter per second. 5 meter per second. Now a force of 10⁻² Newton is applied at an angle of 45 degree with x-axis its velocity after 3 सेकेंड is। तो हमें इसके 3 सेकेंड के बाद इसकी वेलोसिटी मालूम करनी है कि कितनी होगी। तो वीडियो पॉज करके क्वेश्चन आपने सॉल्व करना स्टार्ट कर दिया होगा। मैं आंसर दे देता हूँ। 20 मीटर पर सेकेंड, 15 मीटर पर सेकेंड, 25 मीटर पर सेकेंड एंड 5 मीटर पर सेकेंड। तब तक आपने क्वेश्चन सॉल्व कर लिया है और इसका सही आंसर आपको मिला है सी, 25 मीटर पर सेकेंड। चलिए एक्सिस बनाते हैं। ये आपका पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन, पार्टिकल के पास इसी डायरेक्शन में इनिशियल वेलोसिटी है u = 5 मीटर पर सेकेंड की, 5 मीटर पर सेकेंड की। अब हमने इसके ऊपर एक फोर्स अप्लाई कर दिया ऑफ 10⁻² न्यूटन एट एन एंगल ऑफ 45 डिग्री फ्रॉम द एक्स एक्सिस। So this force will produce an acceleration, and due to that acceleration the velocity of the body will change. तो फाइनली 3 सेकंड के बाद कितना होगा हमको कैलकुलेट करना है। अब यहाँ देखो कि इनिशियल वेलोसिटी और फोर्स अलग अलग डायरेक्शन में है, तो आप पहले तो इस फोर्स के कंपोनेंट निकाल लीजिए। इधर मिलेगा F cos 45, इधर मिलेगा F sin 45। तो ये कंपोनेंट इधर एक्सेलरेशन प्रोड्यूस करेगा, ये फोर्स इधर एक्सेलरेशन प्रोड्यूस करेगा, और दो परपेंडिकुलर डायरेक्शन के मोशन एक दूसरे से इंडिपेंडेंट होते हैं। तो आप इस मोशन को अलग से सॉल्व कर सकते हो, इस मोशन को अलग से सॉल्व करेंगे हम। तो इस तरफ के लिए इनिशियल वेलोसिटी u1 5 मीटर पर सेकेंड, एक्सेलरेशन भी निकाल लेते हैं। चलिए, तो फोर्स F1 = F cos 45, F दिया 10√2, cos 45 1/√2, so it is 10 न्यूटन। तो इधर का एक्सेलरेशन मिल गया
द फोर्स अपॉन मास, फोर्स है 10, मास है 2 किलोग्राम, तो 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो इनिशियल वेलोसिटी मालूम है, एक्सेलरेशन मालूम है, टाइम भी मालूम है, तो फाइनल वेलोसिटी निकाल सकते हो इधर का। तो v1 विल इक्वल टू u1 प्लस a1 t1 या t तो खैर दोनों के लिए सेम रहेगा। तो u1 इनिशियल वेलोसिटी इन दिस डायरेक्शन इज 5, a1 द एक्सेलरेशन इज आल्सो 5 इंटू 3, तो मिल गया 20 मीटर पर सेकेंड। ये x डायरेक्शन की फाइनल वेलोसिटी आफ्टर 3 सेकेंड। अब इस तरफ आते हैं, तो इस तरफ तो इनिशियल वेलोसिटी कुछ भी नहीं है, 0 है। हाँ, फोर्स लगा है तो एक्सेलरेशन लोग मिलेगा। तो कितना फोर्स लगा, तो हम कहते हैं f sin 45 यानी 10√2 इंटू 1/√2, सो इट इज 10 न्यूटन। 10 न्यूटन का फोर्स इधर भी लगा। मास कितना है, तो 2 किलोग्राम, तो एक्सेलरेशन कितना हो गया, फोर्स बाई मास यानी 10/2, तो इट इज आल्सो इक्वल टू 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इस डायरेक्शन में वेलोसिटी 0, इनिशियल वेलोसिटी, तो फाइनल वेलोसिटी कितना होगा, तो u2 प्लस a2t, ये तो 0 हो गया, ये 5 और टाइम दे रहे हैं 3, तो मिल रहा है 15 मीटर पर सेकेंड। So after 3 seconds, the body has two velocities along two perpendicular directions, that is along x-axis and along y-axis of 20 meter per second and 15 meter per second. Then what will be the resultant velocity? तो दो परपेंडिकुलर वेक्टर का रिजल्टेंट मालूम करना है आपको, तो रिजल्टेंट वेलोसिटी हो जाएगा v इक्वल टू √v1 स्क्वायर प्लस v2 स्क्वायर। अब आगे का कैलकुलेशन मैं आपके लिए छोड़ता हूँ, तो आपको मिल जाएगा 25 मीटर पर सेकेंड, 25 मीटर पर सेकेंड। ठीक, अब अपन अगले क्वेश्चन में आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो ये नेक्स्ट क्वेश्चन, a hammer of mass 1 kilogram strikes on the head of a nail with velocity of 2 meter per second. It drives the nail into wooden block through 0.01 meter. Find the force applied by the hammer and the time of impact। दो बातें निकालनी है, एंड द टाइम ऑफ इम्पैक्ट, कि कितना फोर्स उसने अप्लाई किया है और नेल और हैमर के बीच में कितने टाइम तक कांटेक्ट बना रहा है, तब जाकर के हुआ। तो वीडियो पॉज कर लें और वीडियो पॉज करके क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करें। तो आई थिंक आपने क्वेश्चन सॉल्व कर लिया है।
मैं आपको आंसर दे देता हूँ। 200 न्यूटन 10⁻⁻2 सेकेंड, 100 न्यूटन 10⁻³ सेकेंड, 300 न्यूटन 10⁻² सेकेंड एंड लास्ट 400 न्यूटन 10⁻³ सेकेंड। इतना है। तो आपको करेक्ट आंसर मिला होगा ए। फोर्स इज 200 न्यूटन एंड टाइम ऑफ इम्पैक्ट इज 10⁻² सेकेंड। अब जिनसे क्वेश्चन सॉल्व हो गया बहुत अच्छी बात है, और जो सॉल्व नहीं कर पाए चलिए मेरे साथ। तो फॉर हैमर, हैमर के लिए क्या क्या मिल रहा है? मास दे रखा है 1 किलोग्राम, इनिशियल वेलोसिटी दे रखा है 2 मीटर पर सेकेंड, फाइनल वेलोसिटी अंडरस्टूड है 0, लास्ट में जाकर के वो 0 रेस्ट में आया होगा, और जो डिस्टेंस कवर किया है वो 0.01 मीटर। तो क्या यहाँ से हम एक्सेलरेशन निकाल सकते हैं? क्या हम यहाँ से एक्सेलरेशन निकाल सकते हैं? एक्सेलरेशन नहीं बल्कि रिटार्डेशन मिलेगा, निकाल सकते हो। कौन सा इक्वेशन लगाओगे? थर्ड इक्वेशन, v² = u² + 2s। ये तो 0 हो गया, u2 का स्क्वायर हो गया 4 + 2a, s मिल गया 0.01। तो a = -4/2 × 0.01। इतने का रिटार्डेशन हैमर के ऊपर प्रोड्यूस हुआ है। तो कितना फोर्स लगा? तो फोर्स होता है ma, मास दे रखा है 2 किलोग्राम, मास दे रखा है 2 किलोग्राम, एक्सेलरेशन मिल गया इतना। अब नेगेटिव साइंटिफिकल डायरेक्शन पे इसको छोड़ दो, तो एक्सेलरेशन इतना हो गया 4/2 × 0.01। तो 2 और 2 कैंसिल आ रहा है, तो 400 न्यूटन। अरे भाई आंसर शायद गलत हो रहा है लगता है, 400 न्यूटन आ रहा है। चलिए ठीक है। अब जरा टाइम ऑफ इम्पैक्ट देखें, तो फोर्स होता है ΔP/ΔT, फोर्स होता है ΔP/ΔT। तो ΔT द टाइम ऑफ इम्पैक्ट बराबर होगा ΔP/4। तो ΔP यानी मोमेंटम में कितना चेंज आया? तो मास 1 किलोग्राम, वेलोसिटी 2, तो मोमेंटम हो गया 2 और फाइनल मोमेंटम हो गया 0। और कितना? 400। ठीक। तो 0.5 × 10⁻³ आ रहा है। ठीक। हाँ, यहाँ पर हमने गड़बड़ कर दिया। मास इज 1 किलोग्राम, तो इट इज 200। ओके करेक्ट है। मास इज 200, तो यहाँ पर भी 200 हो गया, और 200 भी हुआ तो 2 तो कैंसिल हो गया, 10⁻² सेकेंड। एकदम राइट। तो फोर्स लगेगा 200 न्यूटन। मैंने यहाँ पर मास रखने में गलती कर दी, मास मैंने ये 2 रख दिया, एक्चुअल में 1 होना चाहिए था, थोड़ा सा देखने में ऊपर नीचे हो गया। तो 200 न्यूटन का फोर्स अप्लाई किया है, और टाइम ऑफ इम्पैक्ट जो है वो 10⁻² सेकेंड का रहा होगा। राइट।
तो चलिए अपन नेक्स्ट क्वेश्चन और आज के लिए लास्ट क्वेश्चन में हम आते हैं। एन इम्पल्स I given to a body changes its velocity from V1 to V2 the increase in the kinetic energy of the body तो उस बॉडी के काइनेटिक एनर्जी में कितनी इंक्रीज हुई होगी। ठीक, आंसर्स हैं I V1 प्लस V2, I V1 प्लस V2 बाई 2, I V1 माइनस V2 बाई 2 और है लास्ट I V1 माइनस V2। तो बस वीडियो पॉज करो, क्वेश्चन को जरा सॉल्व करो। तो बच्चों अब तक आपने अपना क्वेश्चन सॉल्व कर लिया होगा। तो करेक्ट आंसर मिला होगा I V1 प्लस V2 बाई 2। इतनी काइनेटिक एनर्जी में चेंज आएगा। अब देखो I होता क्या है, I होता है चेंज इन मोमेंटम। तो चेंज इन मोमेंटम कितना मिला, m V2 माइनस V1। इतना मोमेंटम में चेंज आया। अब चेंज इन काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी, तो हाफ m V2 स्क्वायर माइनस V1 स्क्वायर। ठीक है, तो मैं इसको लिख सकता हूँ हाफ m V2 माइनस V1 इंटू V2 प्लस V1 लिख सकते हैं ना। तो m V2 माइनस V1 यही तो हमारा इम्पल्स है I, तो इतनी जगह मैं I रख सकता हूँ। तो हाफ I V2 प्लस V1, इतनी उसकी काइनेटिक एनर्जी में चेंज आएगा। हाफ I V1 प्लस V2 बाई हाफ तो हो गया I V1 प्लस V2 बाई 2। ठीक है, इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने में हमको इम्पल्स की डेफिनेशन मालूम होनी चाहिए और चेंज इन काइनेटिक एनर्जी हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, द फाइनल एनर्जी माइनस इनिशियल एनर्जी, ये हमको मालूम होना चाहिए। तो हम इस प्रॉब्लम को इजीली सॉल्व कर सकते। देखो कितना इजी था। ठीक है, तो इतने का काइनेटिक एनर्जी में चेंज मिलेगा या इंक्रीज मिलेगा, उसकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगा। जहाँ इम्पल्स उसको हमने इम्पार्ट किया दिया है तो काइनेटिक एनर्जी भी उसकी बढ़नी ही है। ठीक है ना, तो ये इंक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी ऑफ द बॉडी करके भी क्वेश्चन दे सकता है। तो बच्चों इस तरह के क्वेश्चन आपको अपने आने वाले एग्जाम में मिलेंगे इस चैप्टर से। अभी और भी बहुत तरह के क्वेश्चन बाकी हैं, बहुत तरह के क्वेश्चन बाकी हैं। फ्री बॉडी डायग्राम वाले क्वेश्चन, फ्रिक्शन वाले क्वेश्चन, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम वाले क्वेश्चन। तो हम बारी बारी से सब तरह के क्वेश्चन यहाँ पर सॉल्व करते जाएंगे। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है और इसलिए हम इसको धीरे धीरे चल रहे हैं, क्योंकि यहाँ से तो क्वेश्चन आना ही आना है। ठीक है ना, तो हर तरह के क्वेश्चन हम करेंगे। अभी हम लोग न्यूटन्स लॉ में हैं, F इक्वल टू ma, सेकेंड लॉ। ठीक है ना, तो फिर इसी का एप्लीकेशन है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। इसी से हमको मिलता है फ्री बॉडी डायग्राम वाले क्वेश्चन, जहाँ पर कि कुछ पुली वगैरह क्वेश्चन आएंगे, उनको हम किस तरह सॉल्व करते हैं वो भी हमको समझना है। कुछ कांस्टेंट मोशन के प्रॉब्लम आएंगे। कांस्टेंट मोशन मीन्स कंडीशनल मोशन, कि दो बॉडी बंधे हुए हैं, आपने एक बॉडी को पुल किया तो दूसरा अपने आप उसके साथ खींचता चला जाएगा। सच ए मोशन इज कॉल्ड द कांस्टेंट मोशन। तो कांस्टेंट मोशन के ही प्रॉब्लम हमें सॉल्व करने हैं और उसके लिए बहुत आपको एक ट्रिक दूंगा, एक छोटा सा
फार्मूला दूंगा जिससे आप कांस्टेंट मोशन के प्रॉब्लम बड़ी इजीली सॉल्व कर पाएंगे। चाहे वो क्वेश्चन देखने में बहुत बड़ा होगा लेकिन एक लाइन में आप सॉल्व कर लेंगे। तो ये सारी क्वेश्चन सबको आगे के लेसन्स में लेने हैं 1 by 1। तो अगले वीडियो में हम लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, फ्री बॉडी डायग्राम के क्वेश्चन लेने वाले हैं, है ना। और उसके बाद वाले वीडियो में हम फ्रिक्शन से रिलेटेड क्वेश्चन लेंगे। तो अगली वीडियो तक के लिए मैं आप सबसे विदा लेता हूँ। नमस्कार, जय हिंद।